हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज मेरे साथ तो पॉपर्टी हो गया है। आज का व्लॉग मैंने इसीलिए शुरू भी किया है अभी। दोस्तों, मैं ना बच्चे जाते हैं मेरे स्कूल सुबह। हस्बैंड भी अब उनकी फ़र्स्ट ड्यूटी शुरू हो गई है, तो सुबह की ड्यूटी में ही चले जाते हैं। तो हस्बैंड तो 7:30 निकल जाते हैं, और बच्चे जो है मेरे, बेटियाँ जो हैं 8 बजे तक चले जाती हैं, बेटा जो है 8 सवा 8 तक चला जाता है। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी वॉशिंग मशीन को लगा लेती हूँ, ताकि 9 बजे तक अगर मेरी हाउस हेल्पर आए तो मैं तब तक अपने कपड़े सारे जो है धो लूँ। तो आज मैंने ऐसी मशीन भी लगा ली थी। तो उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि हाउस हेल्पर ने आना नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसीलिए फटाफट मशीन लगा कर मैंने कपड़े भी धो लिए। और सबसे पहले मैं इसलिए नहाई हूँ कि मैं पहले अपनी पूजा कर लूँ। अगर दोस्तों पूजा लेट हो जाती है ना, तो पूरा दिन मेरा तो बिगड़ ही जाता है, बिल्कुल रूटीन भी बिगड़ जाता है। और सुबह सुबह ही सब लोगों को पूजा पाठ सुबह सुबह ही करना चाहिए। उससे जो है पूरा दिन में जो है पॉजिटिविटी बनी रहती है हमारी। तो देखिए, अभी मैं 10 बज चुके हैं अभी फ़िलहाल, और मैं नहा चुकी हूँ। तो अभी मैं सिर्फ पूजा करूँगी पहले, और जो झाड़ू पोछे का काम है मैं थोड़ी देर बाद उसके बाद ही करूँगी। चलिए अभी अपना व्लॉग शुरू करते हैं यहीं से। देखिए दोस्तों, पूजा भी मेरी हो चुकी है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि 10 बजे कोई पूजा का टाइम तो नहीं होता है, पर आप सबको दोस्तों पता ही है कि सुबह जो उठकर 5 बजे पूजा करना, अभी अब मौसम भी अभी ऐसा ही है। 5 बजे तो खैर मैं नहीं, कभी भी मैंने पूजा नहीं की होगी। कभी जब नवरात्रे वगैरह होते हैं, तो अष्टमी वगैरह जब हम पूजते हैं, उन दिनों में हो सकता है कि मैं शायद जल्दी उठकर पूजा कर लेती हूँ। देखिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, मेरी अधिकतर पूजा जो है 9 बजे तक ही होती है। क्योंकि जब हाउस हेल्पर आती है ना, तो मैं सबसे पहले नहाकर अपनी पूजा पाठ करके मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों का काम जल्दी ख़त्म करना होता है मुझे। क्योंकि अगर मैं वहाँ पे मशीन लगा लेती हूँ तो आपको पता है पानी का काम होता है, तो उससे सफाई कैसे होगी। तो इसलिए जो मैं अपनी सफाई का, सॉरी, कपड़ों का काम जो पहले ख़त्म कर लेती हूँ, और पूजा पाठ मैं पहले ही कर लेती हूँ। ये तो आज थोड़ा लेट हो गई है हाउस हेल्पर हमारी, तो मेरी पूजा थोड़ी लेट हो गई है, नहीं तो मैं पूजा जो है जल्दी कर लेती हूँ। और दोस्तों, आपको पता ही है कि गृहस्थी में रहकर जो समय की पाबंदी ही रहती है, कभी भी कोई भी काम जो है समय पर नहीं हो पाता है। हम लोग सभी औरतों के लिए है ये। तो अगर औरतें अपने लिए समय ना निकालें ना, तो दोस्तों पूरा दिन औरतें काम में ही लगी रहेंगी। अगर वो बिल्कुल भी अपने लिए समय ना निकालें, तो सारा दिन तो उन्हें बिल्कुल भी आराम करने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं अपने लिए भी समय ज़रूर निकालती हूँ, और सब औरतों को निकालना चाहिए। नहीं तो देखो, अगर घर की औरत भी बीमार हो जाएगी ना, तो घर का काम कैसे चलेगा। तो चलिए अभी मैं बेडशीट बिछा रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि सब कमरों में मैंने बेडशीट चेंज की है, धो दिया, और मैंने सारे कपड़े में धोकर ऊपर छत पर डाल के आ गई हूँ। क्योंकि हमें तीसरी मंजिल पे कपड़े डालने जाना पड़ता है मुझे, तो पूरा मैं एकदम से गत्था बना कर ले जाती हूँ एक ही बार में। तो मैं डाल आई हूँ सारे कपड़े। तो चलिए आज मैं सफाई अभी शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं बेडशीट बिछा रही हूँ अपनी, देखिए। देखिए दोस्तों, मैंने बेडशीट बिछा दी है। अब मैं इस रूम की सफाई शुरू करूँगी सबसे पहले। देखिए, यहाँ पे मैंने साइड टेबल भी एक लगा रखा है, और ये सब मेरे DIY हैं। देखिए, ये पेंटिंग में मैंने बनाई हुई है, और ये जो बोतल पर जो भी पेंटिंग हो रखी है, और ये पिकॉक है देखिए एक, इसको भी मैंने ही पेंट किया हुआ है। ये गोल्डन था, पर जो गोल्डन कलर है ना, थोड़ा काला पड़ जाता है। देखिए, इस तरीके से मैंने इस कमरे को सजा रखा है। चलिए मैं आपको एक दो DIY और दिखा देती हूँ अपने, जो बना रखे हैं मैंने। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने गत्ते के डिब्बे से बनाया हुआ है, इस तरीके से। इसके ऊपर कपड़ा लपेट के, ये देखिए फूल निकल भी गया, काफ़ी टाइम हो गया इसको बने हुए। ये इस तरीके से है। देखिए एक ये है, इसको मैंने आइसक्रीम स्टिक्स से सजाया था, है गत्ते का डिब्बा ही है। जैसे अमेज़न वगैरह से जो डिब्बे आते हैं ना, जिसमें सामान आता है, तो उसके ऊपर मैंने कपड़ा लगा के एक एक क्रोशिये से खुद ही बनाया हुआ मैंने फ्लावर। देखिए, ये भी मेरा DIY है। दोस्तों, मैं DIY वगैरह बनाती रहती हूँ। तो चलिए इसी के साथ जो मैं इस रूम की सफाई शुरू करती हूँ, और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। देखिए दोस्तों, 2 रूम्स की मेरी सफाई हो गई है, सिर्फ झाड़ू ही लगा है अभी वहाँ पर भी। अभी मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ, थक गई हूँ थोड़ी सी।
तो सोचा आपसे थोड़ी सी बात ही कर लेती हूँ। बीच बीच में ब्रेक लेके ही करना पड़ेगा मुझे काम, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करने की आदत है नहीं है, क्योंकि शुरू से ही हमारी हाउस हेल्पर लगी हुई है। इनको भी 20 साल हो गए हैं दोस्तों लगे हुए घर पर हमारे, क्योंकि शुरू से ही मैंने पार्लर का काम किया है। तो और शुरू से बच्चे छोटे थे, मम्मी भी जो हमारी सासू माँ थी वो भी बीमारी रहती थी, तो हस्बैंड ने शुरू से ही मेरी हाउस हेल्पर को लगा दिया था। तो है तो बहुत पुरानी है, पर ये तब भी छुट्टी जो है 2 या 3 छुट्टी तो महीने में करती ही है। दोस्तों मैं सफाई तो कर रही हूँ, पर इतना सारा कूड़ा निकल रहा है ना अंदर से। आपको तो पता है जब तक आप खुद सफाई नहीं करोगे घर की, तो हाउस हेल्पर का काम तो जल्दबाजी का ही होता है। और मेरी ज़्यादा आदत भी नहीं है टोकने की हाउस हेल्पर को, कि हर कमरे में उसके पीछे पीछे जाकर आप उससे सफाई करवाएं। थोड़ी मेरे से एज में भी वो बड़ी हैं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, पर ये तो उनका काम है, उनको सही से करना चाहिए। चलिए जैसा भी करती हैं अच्छा करती हैं, मैं ऐसा बुराई नहीं कर रही हूँ उनकी, पर यह है कि फिर भी चलो कभी कभी सफाई करने का मौका मुझे मिल जाता है, महीने में 2 या 3 बार मैं कर लेती हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरा ना काम ही ऐसा है, घर का भी थोड़ा हो ही जाता है, खाने पीने का भी। और जो मेरे क्लाइंट हैं पार्लर में वो भी आते रहते हैं, दिन में लगा ही रहता है सारा दिन। कोई दिन नहीं ऐसे जाता है कि क्लाइंट ना आए, और मेरा खड़ा होने का ही ज़्यादा काम है, तो थक जाती हूँ मैं। तो इसीलिए हाउस हेल्पर को मैंने कई बार अपने हस्बैंड को बोला है कि आप इसे हटा दीजिए इन्हें, कि मैं खुद ही कर लूँगी, पर वो मना करते हैं कि चलो हमारी वजह से अगर किसी का रोज़गार लगा हुआ है तो हमें उसे मना नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, आप अपना इनको लगे रहने दो। तो इसीलिए मैं इनको मना भी नहीं करती हूँ, और मेरा काम तो चलो हो ही जाता है कि जब कई बार मेहमान वगैरह भी आ जाते हैं घर में, तो जल्दबाजी में जो है सुबह सुबह फिर सफाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए एक बार ये सफाई तो करी जाती हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत जो रह जाता है काम में वो खुद ही कर लेती हूँ। तो चलिए अभी इसी रूम में सफाई करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों सफाई सारी हो चुकी है, सारा मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया है। पोछे के लिए पंखा चलाया हुआ है, तभी सूखता है यहाँ पे, क्योंकि धूप तो आती नहीं है। देखिए पूरा काम निपट गया है मेरा, और मैंने देखिए पौधों को भी सबको धूप में रख दिया है, इनको भी धूप लगनी बहुत जल्दी। कोई आया है, देखिए दोस्तों काम तो मेरा हो गया है, पर देखिए मेरे क्लाइंट आ गए हैं बीच में। अभी मैंने उनकी परमिशन से ही आपको मैं थोड़ा सा उनकी फेशियल की क्लिप दिखा रही हूँ, थोड़ी ही दिखाऊंगी, क्योंकि फेशियल में तो आपको पता है टाइम लगता है। तो हल्का सा उनका फेशियल करके आपको दिखाती हूँ। देखिए तो सबसे पहले तो हम टॉवल लगाएंगे इनके, ताकि इनके जो है कपड़े खराब ना हो। और सबसे पहले हम क्लींजिंग मिल्क से इनका चेहरा साफ करेंगे। देखिए शहरी भी परेशान हो रहा है, वो शोर मचा रहा है, क्योंकि मैंने उसको कमरे में बंद कर दिया है। देखिए दोस्तों इसी तरह क्लाइंट आते रहते हैं पार्लर में, और जिस दिन मेरी हाउस हेल्पर नहीं आती है ना, तो उस दिन तो मेरे पास और भी ज़्यादा काम हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन सारा काम मेरे ऊपर ही आ जाता है। पर यह है कि देखो अगर काम कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हो उसको आपको ही करना है, कोई दूसरा तो उसको कर नहीं सकता। चलिए दोस्तों मैं इनका फेशियल करती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ बाद में थोड़ी देर बाद। देखिए दोस्तों मैंने क्लाइंट का फेशियल भी कर दिया है। अब मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे इस टाइम भूख लगी हुई है, क्योंकि सुबह से मेरा नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। समय भी शायद 12 से ऊपर का हो गया है, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो मुझे सफाई में ही लग गया था। तो इसलिए मैं अपने लिए अमरूद काट रही हूँ। देखिए अमरूद काट कर खाती हूँ, दोपहर को एक ही बार में लंच ही खाऊंगी। दोस्तों मैंने सारा काम निपटा दिया अपना। ऐसे ही मेरे क्लाइंट तो बीच बीच में देखो आते ही रहते हैं, शाम तक, रात को भी आ जाते हैं कई बार तो दोस्तों सुबह सुबह 7 बजे भी आईब्रो के लिए लेडीज़ आ जाती हैं। मैं उन्हें मना नहीं करती हूँ, कर देती हूँ, क्योंकि मैंने अपना इसीलिए तो घर में खोला हुआ पार्लर, बाहर में इसीलिए नहीं जाती हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी देख लेती हूँ, और जो है मैं घर के काम भी कर लेती हूँ और पार्लर के काम भी कर लेती हूँ।
चलिए दोस्तों, आइए आप भी अमरूद खा लीजिए। चलिए बैठकर अभी अमरूद खाते हैं बाहर बैठकर। एक तो हमारी लाइट भी बहुत जा रही है, अब गर्मी आ गई है ना, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब देखिए अंधेरा ही हो गया एकदम वीडियो में भी। चलिए अमरूद खाते हैं बैठकर, आइए आप भी खा लीजिए। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं लंच बना रही हूँ। कबीर तो आ गया है, अभी बेटियाँ भी आ जाएंगी तो उनका भी लंच मैं बना कर रख दूँगी। और मुझे भी भूख लगी हुई है क्योंकि एक अमरूद ही खाया था मैंने सिर्फ। तो चलिए मैं अपना लंच बना रही हूँ। अभी फुलके बना रही हूँ। सब्ज़ी तो दोस्तों मेरी बनी हुई है, मैंने सुबह ही आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि हस्बैंड भी लंच में लेके गए हैं और बच्चे भी स्कूल के लिए लेके गए थे। तो चलिए अभी अपना लंच बनाते हैं। लीजिए दोस्तों, देखिए मेरा लंच भी बनकर तैयार है। मैंने लंच में आज आलू मटर बनाए थे, थोड़ा सा दही लिया है और थोड़ी सी सूखी सब्ज़ी है और 2 फुलके। बस यही खाती हूँ मैं। अगर मैं नाश्ता कर लेती ना तो दोस्तों मैं दोपहर को खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, फिर मेरा रात को ही खाना हो जाता है। चलिए दोस्तों मैं अपना लंच करती हूँ। चलिए दोस्तों मैं अपना लंच कर रही हूँ, तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।